ये कहानी पंजाब के एक दूर दराज गांव की है। गांव छोटा था, लेकिन उसकी फजा में एक प्रसरार सी खामोशी छाई रहती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे, दीनदार और खौफ खुदा रखने वाले थे। लेकिन एक खानदान ऐसा था जिसके बारे में पूरा गांव सरगोशियों में बात करता था। चाचा करीम दीन का खानदान। चाचा करीम दीन बज़ाहिर एक शरीफ इंसान था, नमाज रोजा का पाबंद, मगर उसकी हवेली में कई ऐसे राज दफन थे जिन्हें जानकर रूह कांप उठे। उसके 3 बेटे थे, इकरम, सलीम और जावेद। ये तीनों अय्याश, जालिम और बेदीन थे। उनके हाथों कई मजलूमों की जिंदगियां तबाह हो चुकी थीं, मगर करीम दीन अपनी औलाद की हर गलती को छिपाता और लोगों को झूठी कस्में देकर खामोश करवाता। एक दिन गांव में एक गरीब लावारिस लड़की हलीमा आई। उसका कोई प्रसानी हाल न था। लोगों ने उसे करीम दीन के हवाले कर दिया कि वो नेकी का काम है और वही लड़की को पनाह दे। करीम दीन ने लड़की को अपने घर में नौकरानी के तौर पर रख लिया। हलीमा खूबसूरत, बाहिया और खामोश तबा थी, लेकिन उसकी मासूमियत करीम दीन के बेटों के लिए एक खेल बन गई। इकरम, जो सबसे बड़ा और बदतरीन था, ने हलीमा को वर्गलाया, उससे निकाह का झूठा वादा किया और फिर एक रात उसकी इज्जत लौट ली। हलीमा ने करीम दीन से फरियाद की, मगर उसने बेटे की हमायत करते हुए कहा, बेटी, बदनामी की बात है, किसी से मत कहना, अल्लाह बेहतर करेगा। हलीमा के लिए हर दिन कयामत बन गया। कुछ ही दिनों बाद वो गुम हो गई। गांव वालों को बताया गया कि वो रात को भाग गई, मगर कई लोगों ने उस रात हवेली के पिछले हिस्से से दिल दहला देने वाली चीखें सुनी थीं। कुछ हफ्तों बाद हवेली के आकब में एक नई कब्र नमूदार हुई, बगैर किसी जनाजे के, बगैर किसी ऐलान के। जब कुछ लोगों ने सवाल किया तो करीम दीन ने कहा, ये मेरी बीवी की पुरानी कब्र है, हमने सफाई करके उसे नुमायां किया है। गांव वाले खामोश हो गए, मगर हवेली के करीब से गुजरने वाले कई अफराद ने रात के वक्त उस कब्र से अजीब आवाजें सुनने का दावी किया। रोने, कराहने और कभी कभी चीखने की आवाजें। शुरू में लोगों ने ये ख्यालात का वहम समझा, मगर जब आधी रात को कब्र से मदद करो, मुझे इंसाफ दो की आवाजें आने लगी, तो खौफ ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया। गांव का इमाम मस्जिद मौलवी अब्दुल वहीद, जो एक मुत्की और बामल आलम दीन था, वो भी इन आवाजों से परेशान हो गया। उसने चंद नेक लोगों को साथ लेकर कब्र की हकीकत मालूम करने का फैसला किया। रात के वक्त वो सब कब्र के पास जमा हुए और कुरान की तलावत शुरू की। अचानक कब्र की मिट्टी हिलने लगी और एक दबी दबी चीख सुनाई दी। मौलवी साहब ने रोते हुए कहा, अल्लाह के गजब से डरो, ये कब्र नहीं, ये जुल्म का गवाह है। यहाँ किसी बेगुनाह की लाश दफन है। अगले दिन गांव के मोतबर बुजुर्गों ने करीम दीन से सवालात किए। पहले वो टालता रहा, मगर जब मौलवी साहब ने कहा कि अगर वो सच न बोले तो कब्र खोली जाएगी, तो करीम दीन रो पड़ा। हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। उस रात अकरम ने हलीमा को कत्ल कर दिया। बाकी दोनों बेटों ने लाश को दफना दिया और मैं खामोश रहा। मैं डर गया था। गांव में कहराम मच गया। मौलवी साहब ने फौरन ऐलान किया कि ऐसे जालिमों पर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। कुछ ही दिनों में अकरम को अजीब बीमारी ने आन घेरा। वो दिन रात चीखता, रोता और कहता, वो कब्र से निकलकर मेरे पीछे आती है। वो कहती है कि मैंने उसकी जिंदगी छीनी, अब वो मेरी रूह लेगी। फिर एक दिन वो पागलों की तरह गांव के कब्रिस्तान की तरफ भागा और चीखते हुए उस कब्र पर जा गिरा और वो तड़प तड़प कर मर गया। सलीम और जावेद ने बाप से कहा कि गांव छोड़ देना चाहे, मगर रात ही को हवेली में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। किसी को मालूम ना हो सका कि आग कैसे लगी। जावेद और सलीम गांव छोड़कर चले गए, मगर चंद माह बाद शहर में एक सड़क हादसे में दोनों हलाक हो गए। उनकी लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं। करीम दीन जिंदा रहा। वो अंधा हो गया और गांव की मस्जिद के बाहर बैठकर रोता रहता। मैंने अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ होने वाले जुल्म पर खामोशी अख्तियार की। अल्लाह ने मुझे अंधा कर दिया। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। लोग उसे देखकर अबरत हासिल करते और हलीमा की कब्र को मजलूम की कब्र कहकर सलाम करते। आज भी जब रात के वक्त कब्रिस्तान की हुआ चलती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हलीमा की कब्र से हल्की सी तलावत की आवाज आती है, जैसे वो दुनिया के हर मजलूम के लिए दुआ कर रही है। मौलवी अब्दुल वहीद ने उसकी कब्र के पास एक कतबा नस्ब करवाया, जिस पर लिखा है, ये कब्र सिर्फ एक मजलूम की नहीं, ये खामोशी पर लानत और जुल्म पर अल्लाह के अजाब की निशानी है।